हम इंसानों को अपने आप को नसीब वाला समझना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका पता आपको इस वीडियो के आखिर में लगेगा, या शायद इसलिए भी क्योंकि हमने धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में जन्म लिया है। अगर इंसानों के बच्चे में कोई कमजोरी या कोई बीमारी हो तो इंसान उसका इलाज करवाकर अपने बच्चे को ठीक करवा लेता है, मगर जानवरों की दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर बच्चा बीमार पड़ता है या कमजोर होता है तो जानवर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं और कई तो अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। पर ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने कुछ जानवरों के बारे में तो पता लगा लिया है, पर कुछ के बारे में नहीं पता लगा पाए। वैज्ञानिकों की माने तो बच्चों को मारना जानवरों की दुनिया में बेहद कॉमन है। तो आइए आपको उन जानवरों को दिखाते हैं जो अपने बच्चों को या तो खुद ही खा जाते हैं या फिर पैदा होते ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। शुरुआत करते हैं पांडा से। पांडा वर्तमान समय में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं और इसका कारण ये है कि ये अपने बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करते। मादा पांडा अक्सर एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो इनमें से केवल एक को दूध पिलाने का निश्चय करती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। पांडा के बच्चे जन्म के समय पूरी तरह से अंधे होते हैं और अपनी माँ के वजन का 1900वां हिस्सा होते हैं। मादा पांडा को अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए और दूध पिलाने के लिए उसे कसकर अपने सीने से चिपकाना पड़ता है। उसे अपने नन्हे से बच्चे को जिंदा रखने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मेहनत के साथ साथ 2 बच्चों को पालना मादा पांडा के लिए नामुमकिन है और इसी वजह से पांडा के दूसरे बच्चों को जिंदा रखने के लिए केयर टेकर्स जन्म के तुरंत बाद दूसरे बच्चे को हटा देते हैं, जिससे पांडा को लगता है कि उसने केवल एक ही बच्चे को जन्म दिया है। पर इनके केयर टेकर भी एक बेहतरीन काम करते हैं। ये एक दिन में लगभग 10 बार बच्चों को आपस में बदलते रहते हैं ताकि बारी बारी से दोनों बच्चों की देखभाल हो सके और मादा को ज्यादा परेशानी ना हो। इस दौरान दूसरे बच्चे को इंक्यूबेटर यानी अंडे सेने वाली मशीन में रखा जाता है ताकि बच्चा बाहर सुरक्षित रहे। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जानवरों के लिए अपने बच्चे को मारना कॉमन है और इन्हीं जानवरों की कैटेगरी में शेर भी आता है। ऐसा तब होता है जब शेरों के झुंड में लीडर के स्थान पर एक नया नर शेर आ जाता है, तब वो झुंड के पिछले लीडर के बच्चों को मार देता है। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि ज्यादातर मेमल्स में मादाएं स्तनपान कराने की अवस्था में शारीरिक संबंध नहीं बना सकती और न ही गर्भवती हो सकती हैं। ऐसे में शेर छोटे बच्चों को मार देता है ताकि वो खुद कुछ समय बाद मादा के साथ संबंध बना सके और अपना खुद का बच्चा पैदा कर सके। बात अगर मछलियों की करें तो जब फीमेल्स फिश अंडे देती हैं तो मेल फिश इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये काम वो कुछ दिनों तक बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जब एक एक अंडे से बेबी फिशेस निकलना शुरू हो जाती हैं तो कुछ समय बाद मेल फिश का प्रोटेक्टिव बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो अंत में बचे हुए अंडों से निकलने वाली सारी फिश को खुद ही खा जाता है। भले ही दूसरी मछलियां ऐसा करती हों, पर जहां तक हम जानते हैं डॉल्फिन्स ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी 2013 में डॉल्फिन से जुड़े इस दृश्य ने शोधकर्ताओं को भी दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ 2 बोटल नोज मेल डॉल्फिन्स 2 मिनट पहले जन्मे इस बेबी डॉल्फिन को मारने में लगे हुए हैं। यहाँ मादा डॉल्फिन बार बार अपने बच्चे को हवा में उछालती है ताकि वो सांस ले सके, जबकि 2 मेल्स बच्चे को डुबाने में लगे हुए हैं। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे तक चलती है और अंत में बच्चा मारा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं जिस लॉजिक की वजह से शेर बच्चों को मार देता है, वही लॉजिक डॉल्फिन के मामले में भी है। अगर एक मादा डॉल्फिन अपने बच्चे को फीड कराती है तो वो कई सालों तक शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, और अगर वो अपने बच्चों को खो देती है तो वो कुछ ही महीनों में शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे तो अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरे के बच्चे को मारना सही नहीं है, लेकिन जानवरों की दुनिया में सब चलता है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।